नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राजित क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। कारण ये था कि बीच में मेरा एग्ज़ाम आ गया था, तो हालांकि एग्ज़ाम मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्ज़ाम होगा शायद मेरा 4th फेज में। कोई बात नहीं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसका हेडिंग लगा लीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हर एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलेंगे, और अगर आप बेसिक सीख लेंगे तो आप कोई भी सवाल को आसानी से हल कर लेंगे एग्जामिनेशन में। यानी कि आपका सवाल हल करने का नज़रिया बदल जाएगा। तो नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी, और नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो फिर नज़र वो नज़र से नज़र ना आएगी। ठीक से खूबसूरत शायरी के साथ शुरुआत करता हूँ आज के मैं पहली क्लास। और चलिए हेडिंग लगा लीजिए त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? बस कुछ नहीं है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे ट्रिकोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3, और गोन मतलब क्या होता है? भुजा होता है। साइड जिसको बोलते हैं और 3। ये कोई नहीं है, बस जस्ट एक ट्रायंगल पर बेस्ड सवाल आते हैं जिसका हम नाम क्या देते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, हम कैसे इसको तो बेसिक से जानेंगे, बेसिक से सीखेंगे कि इसमें क्या होता है और नहीं होता है। ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। हालांकि जब आगे पढ़ेंगे तो कोई भी ट्रायंगल का सॉल्व होना चाहिए त्रिकोणमिति से ही, लेकिन शुरुआत में हम राइट एंगल से ही शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसमें क्या है, आप इसको जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल को, कि अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर आपका आँख यहाँ पर है, ठीक है, आँख का फिगर बना देते हैं। अगर आपका आँख यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और इसके पास जो रहेगा वो बी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? एच हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और इसके नीचे बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। एच बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हिंदी का बात करेंगे तो पी का होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, बी को बेस, जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, और एच को हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इसी का रूट। ठीक है, यहाँ तक तो आप सब जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे इसको। तो ये क्या है? ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस, और ये होता है माइनस वाई एक्सिस। या तो कोई कोई बुक में एक्स एक्स डेस वाई वाई डेस दिया है तो उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे और इस साइड चलेंगे हम, तो इधर क्या होता है? एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ से हम चलेंगे वाई एक्सिस की ओर तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव, ये भी होता है। अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे हम माइनस एक्स एक्सिस की ओर तो ये क्या हो जाता है? नेगेटिव, और अगर माइनस इधर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इतनी सी बात आपको आनी चाहिए, और मैं करता हूँ आता भी होगा। तो इसका नाम देते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट बन गया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जो आप त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़े होंगे वो भी देखिएगा। दावा करते हैं कुछ ना कुछ इसे जरूर सीखिएगा आप। ठीक है, और जो नहीं पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा सीखिएगा। देखिए अब क्या होता है, अगर मान लीजिए हम एक और बनाते इसी टाइप का, ये एक्स माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये क्या है? माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें? ऐसे बना देते हैं। ठीक है, स्टेप बना देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से अगर देखना चाहेंगे, यहाँ से हम देखना चाहेंगे, यानी कि मेरा आँख यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो
जहाँ से देखेंगे वो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं, वो हो जाएगा। और जिस पर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। इतनी सी बात आपको आनी चाहिए। और एच इक्वल टू क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए आपको, ये पी किस में रहेगा, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? ये पॉजिटिव में रहेगा हमेशा, है नहीं रहेगा। ये बी किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। और ये एच जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर एच जो रहता है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको आनी चाहिए। फिर हम इससे क्या सीखेंगे कि यहाँ पर हम देख लिए हैं, मिला देते हैं इसको फिर से। देखिए आपका एक तो एज्यूम्शंस बनता है, यहाँ से क्या बनता है कि साइन थीटा का मान जो होता है वो होता है पी बट्टे एच, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। हिंदी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको इतना भी इंग्लिश आना चाहिए। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर थीटा भी मेरा यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फर्स्ट, ये मेरा कौन क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा अभी सब कुछ पॉजिटिव में है, देख रहे हैं ना, सब कुछ पॉजिटिव में है। तो अगर लेंगे यहाँ पर हम साइन थीटा, किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव में। साइन थीटा लेंगे पी बटे बी, कोस थीटा लेंगे बी बटे एच, टेन थीटा लेंगे पी, जो भी लेंगे यहाँ पर हर चीज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए आपको यहाँ से बताएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इस क्वाड्रेंट में क्या देखें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी लेंगे सब चीज किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक है, जितना भी उसमें आएगा साइन कॉस टेन कॉट सब किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो अभी ये एंगल यहाँ पर बन रहा था, अब ये एंगल मेरा इस साइड बनेगा। ठीक है, अब ये एंगल जो मेरा है ए से बनेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं, अब हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, हम आँख उठा के यहाँ ले दिया जाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, है ना। तो ये तो मेरा पी हो जाएगा, थीटा के सामने पहले हम बोले हैं कि थीटा के सामने में क्या हो जाता है, पी हो जाता है। और ये बी जो हुआ वो इधर आ जाएगा, है कि नहीं, और ये एच यहाँ पर हो जाएगा। तो पी पॉजिटिव की नेगेटिव, पी पॉजिटिव होगा, आप जानते हैं कि इस लाइन में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहता है। तो पी आपका हो गया पॉजिटिव। ये बी किस में आ गया, बी आपका आ गया नेगेटिव। और एच तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एच की तो बात ही नहीं है, एच हमेशा किस में रहता है, एच हमेशा पॉजिटिव में रहता है, एच का बात नहीं है, बात किसका है, पी और बी का। ठीक है, तो देखिए P और B, B किस में आपका है, B जो है B है नेगेटिव में। तो B का फॉर्मूला जिस जिस वाले साइन कोस टेन में आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा क्या है, P बटे एच, यहाँ पर B है, यहाँ नेगेटिव को प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोस थीटा देखिए B बटे एच है ना, और B यहाँ किस में आ जा रहा है, नेगेटिव में आ जा रहा है, यानी कोस थीटा किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा में क्या आ रहा है, P बटे बी यहाँ भी आ रहा है, यानी कि बी जिसमें जिस फॉर्मूला में आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव तो बहुत सारे होगा, बट पॉजिटिव में क्या क्या होगा, जिसमें बी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव इसमें क्या होगा, जिसमें बी नहीं आ रहा होगा। किसमें बी नहीं आ रहा है, साइन थीटा में बी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, इनवर्स इसका होता है, साइन का इनवर्स कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। बाकी बात सब का सब किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा को छोड़कर सब किस में हो जाएगा,
सब नेगेटिव में रहेगा। यानी पॉजिटिव में कौन कौन रहेगा, सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से, और अब जो एंगल हम बनाएंगे, ठीक है, अब जो एंगल बनाएंगे हम वो ऐसे बनेंगे यहाँ से। तो ये बी हो गया और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी पहले पॉजिटिव था, आप किस में पी हो गया, पी हो गया, अब नेगेटिव में हो गया। ठीक है, और एच हमेशा जानते हैं आप लोग कि एच हमेशा किस में होता है, एच जो है हमेशा हमेशा होता है पॉजिटिव में होता है। तो देखिए एच बराबर, अब यहाँ पी आ गया, यहाँ बी आ गया। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आप बताइए, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बट्टे एच, होता है कि नहीं होता है। तो पी यहाँ किस में है, नेगेटिव में है, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा किस में आ गया, नेगेटिव आ गया। आप देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बट्टे एच, बी किस में है, नेगेटिव में है, यानी कि यहाँ कॉस बी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। टेन थीटा किस में है, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी। अब पी किस में है, नेगेटिव में, और बी भी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, यानी कि यहाँ पर टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा जो होगा वो होगा पॉजिटिव में, बाद बाकी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आपका रहेगा पॉजिटिव में, बाद बाकी किस में रहेगा, बाद बाकी आपका हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो ये है हम यहाँ पर आता उठा के, ठीक है, ऐसे हम ले जाते हैं। तो माइनस भी तो जान रहे हैं पहले से आप लोग, और ये भी किसमें पॉजिटिव में है। तो ऐसे मान लीजिए बना दिए, थीटा हम यहाँ पर रख दिए। ठीक है, यानी कि फिर से हम यहाँ से नीचे देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बट्टे एच, पी बट्टे एच, एच हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, एच से कोई मतलब नहीं। और पी किस में है, नेगेटिव में, यानी कि साइन थीटा यहाँ फोर क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, और बी किस में है, पॉजिटिव में है, यानी कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर टेन थीटा किस में आता है, टेन थीटा आपका हो गया पी बट्टे बी, पी किस में है, नेगेटिव में, यानी कि टेन थीटा भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें कि कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव में है, बाद बाकी किस में है, नेगेटिव में। तो ये कॉस थीटा को छोड़कर, इसका मतलब कॉस थीटा एंड सेक थीटा को छोड़कर बाद बाकी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर ये वाली बात आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो और अच्छी बात है। कैसे बताते हैं, मिटा देते हैं इसको पहले हम। ठीक है, फाइनली हम क्या बताएं आपको, वो हम आपके पास पेश कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या था आपका, ये था, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है अभी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट में जितना भी वैल्यू होगा, सैन कॉस टेन सेक कॉस सेक कोट जो भी होगा, सब किस में रहेगा, सब पॉजिटिव में रहेगा। और इसमें कौन पॉजिटिव में रहेगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव में, बाद बाकी नेगेटिव में रहेगा। इससे बहुत सवाल आते हैं, बेसिक्स आपका हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम हुआ आपका CHSL का, उसमें भी आया हुआ है, NTPC में लगातार आ रहा है क्वेश्चन, जिसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका टेन थीटा एंड कोट थीटा जो आपका हो गया पॉजिटिव में, बाद बाकी नेगेटिव में। और यहाँ पर जो आपका हो गया कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव में, बाद बाकी नेगेटिव में। अगर ये आप इस तरह रख पाएँ तो ठीक है, नहीं तो आपको हम एक थोड़ा सा ट्रिक दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। ये से आपका हो गया आफ्टर, और यस हो गया ना, यस से याद रखिएगा स्कूल, आफ्टर स्कूल, और टी से याद रखिएगा टू, और सी से याद रखिएगा क्या, कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। कैसे, ये से हो गया आपका ऑल, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका हो गया यस, यस मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को याद रखेंगे तो कॉसेक भी याद रह जाएगा। तो यस से हो गया
एस मीन्स सैन थीटा, तो सैन थीटा मीन्स सैन थीटा एंड कोसेक थीटा आर, सैन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव बाद बाकी नेगेटिव, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव बाद बाकी नेगेटिव, कोस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव बाद बाकी नेगेटिव। ठीक है, तो आप इस तरह रख सकते हैं कि आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, ये मेरा अपना नियम है, इसको कोई नियम नहीं है, है ना। आप आपके लिए याद करने के लिए ट्रिक ढूंढे हैं। आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव में, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव में, और यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव में। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए आपके लिए हम एज्यूम्पशंस लिख दे रहे हैं, आप देखते होंगे कि कहीं पर साइन थीटा लिख दे रहे हैं, कहीं पर कोसेक थीटा लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको। सैन थीटा इसका मतलब क्या लिखाए थे, p/h, कोस थीटा इसका मतलब b/h, टेन थीटा का क्या होता है p/b। ठीक है, तो देखिए साइन का इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स हम पढ़ेंगे उसमें काम देगा इस आदर। ठीक है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, और इन्वर्स मतलब एक तरह से समझेंगे तो एक तरह से उल्टा ही होता है, तो यहाँ p/h, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा। कोस थीटा, तो कोस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर b/h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h/b। टेन थीटा p/b, यहाँ पर क्या है, टेन का इन्वर्स हो जाता है कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा ये p/b है, हो जाएगा b/p। इतनी सी बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि साइन थीटा कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। इसीलिए आपको आप देखे होंगे जब लिखा रहे थे तो यहाँ पर ऑल साइंस आर पॉजिटिव, मतलब जितना भी रहेगा सब पॉजिटिव रहेगा। आफ्टर अस्क्रू मतलब साइन और कोसेक, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव बाद बाकी नेगेटिव। टू मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा किस पे पॉजिटिव में बाद बाकी नेगेटिव में। टू कॉलेज मतलब यहाँ पर कॉस और सेक क्या रहेगा पॉजिटिव में बाद बाकी नेगेटिव में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस आदर रखिएगा। ठीक है, देखिए आपका ये सवाल हाल फिलहाल में आया एग्जाम एसएससी सीजल एग्जाम के क्वेश्चन से। ठीक है, 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो आपका वैल्यू पूछ दिया है कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइड बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व, तो जो दिया उसको लिख लेंगे पहले हम 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइड बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos। जो पहले अल्फा पढ़े होंगे वो क्या करेंगे, इसको कि 10 अल्फा और 4/5 निकालेंगे, फिर sin अल्फा निकालेंगे, फिर cos अल्फा निकालेंगे, फिर बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या होता है, हालांकि सही वो भी है, आंसर आपको उससे भी आ जाएगा, बस उसे ज़्यादा थोड़ा टाइम आपका किलो होगा। आप हम चाहते हैं कि आप कम समय में इस सब क्वेश्चन को हल कर पाएँ। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए। क्या करेंगे, इसको हम कॉस अल्फा से दोनों ऊपर नीचे भागा देंगे, तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करेंगे कि कॉस अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा से भाग कर देंगे, यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा से भाग कर देंगे। जो भी करेंगे ऊपर नीचे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस अल्फा से हम क्या किए भाग दीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 5 sin अल्फा बटे कॉस अल्फा वैल्यू क्या होता है 10 अल्फा माइनस 3, इससे एक कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 sin और कॉस का वैल्यू कितना, sin बटे कॉस 10 अल्फा माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो 5 और 10 अल्फा का वैल्यू को डायरेक्ट दे रखा है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 5 × 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 × 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 4 20 में 3 जाएगा तो 17 हो जाएगा। अब 5 और 20 कितना हो जाएगा, सही है ना, 5 और 20, 20 में 3 जाएगा तो 17, और 5 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास का मेरा पहला सवाल था, जिसको उम्मीद करके आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए आज का सेशन का आपका दूसरा सवाल है, इफ थीटा कंडीशन दे रखा है कि इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, एंड 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू पूछ दिया हमको कि 15 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 8 cot थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको बोला हुआ है कि थीटा किस में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप बताए हैं कि प्लेन में अगर आपका ऐसे रहेगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो बोला कि थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिगर आपका इस तरह बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। थीटा कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर ऐसे बनता, बोला थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे बनता, ठीक है, तो इसे बना लीजिएगा। यानी कि फिगर में फाइनली किस तरह बनेगा? इस तरह फिगर बनेगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू +4 उधर चल जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो tan थीटा फाइनली क्या हो जाएगा? -4/3। अब हम जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? P होता है और B होता है ना? क्या होता है? P और B। तो P का वैल्यू 4 दे रखा है, B का वैल्यू कितना दे रहा है? 3 दे रखा है। P का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 और B का वैल्यू 3 दे रखा है। और H का वैल्यू कितना हो जाएगा? H का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 9, 9 इसका है, 16 इसका है। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका रूट निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा एच फाइनली कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कहाँ होगा? आप सोच के बताइए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस के ऊपर में होगा कि यहाँ पर माइनस होगा? माइनस होगा, इसलिए यहाँ से होगा माइनस, क्योंकि यहाँ से इधर क्या होता है? माइनस होता है, यहाँ से इधर क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो कितना हो गया? -3 हो गया। अब हम किसी भी वैल्यू का आराम से निकाल लेंगे। देखिए sin थीटा P/H, P का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ थीटा है तो 4 दिया हुआ है, और B का मान, H का मान 5। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3/5, यानी B/H। और किसका पूछा है? कॉट का पूछा है। कॉट का क्या होता है? B/P होता है। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3 और P का वैल्यू 4, ठीक दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे करेंगे? तो 15 इंटू sin थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4/5 प्लस 10 cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3/5, यहाँ करेंगे -3/5 -8 cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3/4, तो यहाँ पर करेंगे -3/4, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको। 5 दिया 15, 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10, 3 दूना कितना हो जाएगा? -6, और 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। माइनस माइनस प्लस, द्वितीय 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना का आ गया? 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए शॉर्टकट में आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, हालांकि इसका हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छा से और डिटेल करेंगे, हालांकि इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मिलाते हैं इसको, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या है आगे कि आप देखते हो कि कहीं कहीं वैल्यू चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? इसे देखिए, यहाँ पर है आपका, यहाँ ये किस में है? 0 डिग्री में है। यहाँ एक्स एक्सिस है ना, क्या है ये? एक्स एक्सिस। ये माइनस एक्स एक्सिस, चाहिए एक्स डैश कोई बोला जाता है, एक्सिस में जरूरी नहीं है। ये वाई हो गया और ये आपका हो गया -y, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस वाली लाइन में, एक लाइन में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है ना। एक बिंदु पर आप तो 0 डिग्री, आप तो 360 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फाइनली यहाँ पर कितना बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और इधर कर देंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर कितना बन जाएगा? यहाँ पर 90, 180, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 360, या फिर कहाँ से जाएंगे? फिर 0 पे पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम जाएंगे, तो या तो जहीं थे वहीं पे 0 पे पहुँच जाएंगे, आप तो अगर जोड़ते जाएंगे तो 90, 80, 270, 360, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, हम 90 से छोटा लेंगे कोई वैल्यू को, अगर 90 से छोटा लेंगे कोई वैल्यू से लेंगे हम 89 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। आप तो 0 से बड़ा लेंगे, हम कितना ले लेंगे? 1 डिग्री ले लेंगे। वो किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि 90 से कम किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 0 से अधिक किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये हो गया एक्यूट एंगल आपका, एक तरह से क्या कहते हैं इसको? एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 90 से कम, यानी कि 90 माइनस थीटा, या 0 से अधिक 0 प्लस थीटा, किस में रहेगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस में रहेगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा।
और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी आपका साइन कोस्टेन है, कोट कोसेक सेक जो भी है सब किसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा ऐसे, कॉस 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, कुछ भी लिखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, या तो 90 माइनस थीटा या साइन 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, या कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, या कॉट 0 डिग्री प्लस थीटा। हम कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, या तो 0 के जगह हम 360 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 360 बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 360 आ गया कि नहीं, आज इसमें भी कुछ हम ऐड कर देंगे, इसमें पहुंच जाएगा, ग्रुप के यहीं पहुंच जाएगा, कि नहीं पहुंच जाएगा। जैसे 90 से कम बोलेंगे तो यहीं पर रहेगा, या तो 0 से ज्यादा बोलेंगे या 360 से ज्यादा बोलेंगे यहीं पर रहेगा। तो साइन 90 थीटा इतना, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट में कुछ भी हम बोलेंगे, ठीक है, तो किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। मतलब कितना हो जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा क्यों नहीं हुआ, जो कॉस थीटा हुआ सो। ठीक है, तो चलिए हम छोटा सा टाइम लेंगे, आपका बता देते हैं छोटा टाइम इंटरवल में। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से आप एंगल देख रहे हैं, ये आपका थीटा है, आपका नजरिया यहाँ से देखने का है, नजरिया आपका देखने का क्या से है, यहाँ से आपका नजरिया देखने का है। ठीक है, थीटा हो गया, ये कितना हो गया आपका 90 हो गया। तो ये जो आपका बच गया ये क्या हो गया, जैसे अगर ये थीटा है, ये पी होता है जानते हैं, ये बी होता है, ये एच होता है, यहाँ तो सबको पता होगा। ठीक है, पता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका पी बटी एच, पी का वैल्यू पी है और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच। अगर हम लेंगे यहाँ पर, ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 90, ये थीटा है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। ये आपका 90 यहाँ ऑलरेडी है, ये जो बचेगा वो 90 माइनस थीटा बचेगा, बचेगा ना बचेगा, बचेगा एकदम। तो यहाँ पर देखिए अगर हम cos थीटा का बात लेते हैं, इसका बात लेते हैं cos थीटा का, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक मिनट देखिए, थीटा का सामने का वैल्यू कितना होता है, पी होता है, और थीटा जिस पर है वो बी होता है, और ये जिस पर क्या होता है, एच होता है, कर एच बोलते हैं इसको। ये अगर आपका थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 ऑलरेडी है, इन दोनों को मिलकर 90 होना है, ये थीटा तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बटे एच, जानते हैं हर कोई, पी बटे एच। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से अगर देखेंगे, नजरिए में अगर यहाँ से रहेगा, तब cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बटे एच हो जाएगा। अब b का वैल्यू कितना है, p है, यहाँ पर कर सकते हैं p बटे एच, देख रहे हैं p बटे एच कर सकते हैं आराम से। तो देखिए हम राइट साइड देखिए, यहाँ भी p बटे एच, यहाँ cos थीटा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos, ये थीटा की बात कर रहे हैं ना, cos ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो sin थीटा का वैल्यू p बटे एच कितना, हम देख रहे हैं कि राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा। देख रहे हैं, इसलिए हम cos थीटा इक्वल टू sin थीटा लिख दिए हैं, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। बात बाकी कहाँ चेंज होगा आपको लिखा देंगे अभी हम, ठीक है, कहाँ चेंज होगा से, इतना आप समझ क्यों होता है इसको। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए ये हो गया आपका, अब यहाँ ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 बना रहा है, और 90 से जैसे हम प्लस आएंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है आपका साइन और कोसेक, यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा,
आपका रहेगा पॉजिटिव में, बात बाकी नेगेटिव में। तो साइन थीटा कोई भी थीटा रहेगा जैसे हम यहाँ बढ़ेंगे वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए, अरे इसके वाले घर में हम आएंगे इस वाले घर में, तो जिसका घर है वही रहेगा पॉजिटिव में, बात बाकी सब किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 90 होता है, साइन 90 से जैसे हम प्लस यहाँ करेंगे, ठीक है, आ जाएंगे हम इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट के बाद आप पीछे समझ चुके हैं कैसे होता है, माइनस में नहीं होता है सो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो जैसे बोला 90 प्लस थीटा, कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंच गए मतलब ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। समझ आया, साइन 90 माइनस थीटा इसमें आ गया, और किस में हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, तो किस में हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हम, अरे कॉस इसमें आ जाएंगे तो चेंज हो कि नहीं हो, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और साइन थीटा किस में आता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में रहता है, पॉजिटिव ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पर 10 90 प्लस थीटा, 10 में कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से अगर हम यहाँ से कितना होता है, ये 180 होता है, 180 से जैसे हम कुछ काम करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा बोलेंगे या साइन 180 माइनस थीटा बोलेंगे। 180 में कुछ जैसे कम करेंगे यहीं पर रहेंगे। तो कहाँ कहाँ चेंज होता है, कहाँ कहाँ नहीं चेंज होता है, वो सारा फॉर्मूला हम आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मिटा देते हैं इसको, समझ गए होंगे। देखिए, हालांकि आपका बुक में बहुत तरह के एग्जाम्पल नियम दिए होंगे, ठीक है, लेकिन उतना आपको आज नहीं रखना है। आज क्या रखना है आपको, बस सिंपल सा रखना है कि अगर 90 270 मतलब 90 270 आने की, जैसे कि 90 गुना कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, 90 गुना 3 हो रहा है, तो 1 3 हो रहा है कि नहीं। यानी कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो वो क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और अगर आपका 0 180 मतलब 0 90 गुने 2 90 गुने 4 यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो, इवन मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो ये क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है। अब कैसे, क्या चेंज, क्या नो चेंज, यानी कहने का मतलब ये है, चेंज का मतलब साइन थीटा का क्या किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा जो आपका है कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। 10 कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा वो आपका साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, और टेन थीटा जो है वो आपका कोट थीटा में हो जाएगा। चेंज होने का मतलब यही है। अब क्या है ये देखते हैं हम। अगर हम बोलेंगे, और फॉर्मूला हालांकि सब आप खुद से लिख सकते हैं, हम आपको हिंट दे रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा, तो हम जानते हैं कि 90 का कौन सा मल्टीपल है, 1 है। 1 क्या है, 1 है ऑड मल्टीपल, तो ऑड में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बट हम ये भी जानते हैं कि 90 प्लस थीटा जो है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, सिर्फ साइन और कोसेक का घर होता है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम और आप ज़्यादा लेते हैं कि साइन कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर साइन लेते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन जैसे बोले 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए आप 0 90 180 270, तो 270 प्लस थीटा, ठीक है, किसमें आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और ये किसका मल्टीपल है, 90 गुने 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो जहां पर ऑड नंबर रहेगा वहां पर क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, ये कॉस का ही घर है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है। आप किसी को भी ले, कितना भी ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं साइन 360 ले लेते हैं, ठीक है, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो आप खुद से देखिएगा कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 यहाँ पर 0 90 180 270 360 तो यही होगा।
और 360 में जैसे हम थीटा ऐड किए कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब आ गया मतलब यहाँ सब चीज रहेगा पॉजिटिव में, इसमें दिमाग नहीं लगाना कहाँ पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होगा, सब चीज में रहेगा पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन यहाँ बात आ गया कि 360 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। तो 90 गुने 4, 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन में चेंज होगा कि नो चेंज होगा, तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर लेते हैं साइन थीटा। समझ में आया। अब आपको होमवर्क है हम दे रहे हैं, आप खुद से सारा क्वेश्चन खुद बनाइएगा, सारा मतलब सारा फॉर्मूला खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने निकालने का। क्या क्या निकालने ट्राई कीजिएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ खुद निकालिएगा कॉस 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। आपने आपको खुद निकालना है, ठीक है। सब इतने दे दिए। फिर आप सेकंड निकालिएगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो आप खुद निकालिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, जो भी जितना भी बन सकता है, जितना फॉर्मूला है सब खुद निकालिएगा। फिर हम आपको दे देते हैं फॉर्मूला कि साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा। फिर दे रहे हैं कि साइन 270 माइनस प्लस थीटा। तो यहाँ पर दे रहे हैं साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा वही निकालना है आपको, ठीक है। फिर एक और दे रहे हैं कि साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है। और दे रहे हैं साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। इतना आपको होमवर्क है, आप खुद से निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब आप प्रयास कीजिएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा, वरना देखने को हजारों चीज़ें हम डेली देखते हैं बट सीख कहाँ पाते हैं, ठीक है। तो जब तक आप खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तो ये आप जो टाइम दिए आधा घंटा वो आपके लिए क्या होगा, सही नहीं रहेगा। आने के टाइम आप फालतू की बात कर दिए, ठीक है। तो चलिए हम एक सवाल करते हैं जो आपका हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है CHSL में आया हुआ है कि साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ आपको, ठीक है। तो आप कम समय में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि सॉल्व करने के उसके बहुत सारे तरीके हैं बट हम इसको कम समय कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। तो 270 किसका मल्टीपल है, आधा है आपको 90 गुने 3, 3 क्या है ऑड नंबर है और ऑड वाला क्या होता है चेंज होता है। जो चेंज होगा उसमें हम छोटा सा सी लिख लेंगे कि मतलब ये चेंज होगा। 180 90 इंटू 2 90 गुने 2 और 2 ऑड कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर नो चेंज। यहाँ पे लिख देना है ये नो चेंज होगा। क्या नो चेंज होगा, साइन को जो चेंज होता है सो, ठीक है। और 10 90 है 90 गुने 1, ये मतलब ये क्या है ऑड नंबर चेंज होगा। जहाँ पर ऑड रहेगा फिर से बता दे रहे हैं कि जहाँ पर ऑड रहेगा वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ये चेंज होगा। और अगर रहेगा इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो नो चेंज। यहाँ पर क्या है 90 गुने 1 ऑड मल्टीपल है चेंज होगा। यहाँ पर क्या है 90 गुने 2 नो चेंज। यहाँ पर 180 90 गुने 2 यहाँ भी क्या हो जाएगा नो चेंज होगा, ठीक है। इतने से बात हम समझ गए। तो साइन क्या चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। साइन इतना थीटा बाई कॉस थीटा। अब बात रह गया कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप इतना सा बात जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर कितना होता है 270 होता है। तो 270 प्लस थीटा, यहाँ तक तो 270 आ गया। अब जैसे इसमें कुछ ऐड करेंगे वो ई घर में आ जाएगा। और ये घर किसका किसका है, ये घर जो है आपका कॉस का और सेक का है। तो यहाँ पर क्या है कॉस ही है कि नहीं, क्या है कॉस है, तो कुछ नहीं होगा ये, मतलब साइन क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये नो चेंज, चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। अच्छा चेंज तो नहीं होगा बट साइन में क्या होगा, साइन तो 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ आ रहा है यहाँ पर आ रहा है माइनस थीटा, मतलब फिर यही वाला घर में रह जा रहा है। और ये घर किसका है, ये घर है साइन थीटा और कोसेक थीटा का। बट यहाँ क्या आ गया है कॉस थीटा, ये क्या होनी चाहिए माइनस होनी चाहिए,
ठीक है। और टेन 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ पर है, 90 प्लस थीटा मतलब चेंज होगा, ये टेन किस में हो जाएगा, कोट में हो जाएगा। अब देखते हैं साइन के बारे में, 90 दिया हुआ, 90 मतलब यहाँ अब प्लस इसे ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये किसका घर है, साइन कोसेक का, फिर से ये क्या हो गया, माइनस हो गया। हम नीचे देखते हैं 90 प्लस थीटा, यहाँ चेंज होगा किसमें हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। और कॉस यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव हो जाएगा। ये नो चेंज तब कॉस ही रहेगा, ठीक है। अब बात रह गई साइन का, 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ तक होता है, जैसे कुछ ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। और ये किसका घर है, टेन और कोट का घर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव में हो जाएगी। अब बात रहेगा कोट का, नो चेंज, कोट का कोट ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। और जैसे हम थीटा माइनस करेंगे कुछ तो यहाँ पर रह जाएगा। और यहाँ किसका घर है, साइन और कोसेक का घर है, तो ये फिर से कोट किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये कोट से कोट कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल। अब क्या बच गया, ऊपर वो एक और नीचे क्या बच गया, माइनस एक। फाइनली आपका आंसर कहाँ पहुंच गए, -1 पर। ये रहा था आपका आज का आखिरी सवाल, और उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत इंजॉय किए होंगे सेशन को। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन क्लास का एक फायदा है कि आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताइए कि इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। तब तक हम विदा लेते हैं अपनी क्लास से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।